Hello bachcho, let's read this question. The question says two particles are projected with same initial velocity. One makes an angle theta with horizontal while other makes an angle theta with vertical. If their common ranges are, then product of their time of flight is directly proportional to. Okay. So the key concept of this question, that range is equal when angles are complementary. That is theta 1 plus theta 2 should be equals to 90 डिग्री. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल और एक पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. सो अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा. ओके, सो थीटा और 90 माइनस थीटा का अगर हम सम करें तो वो हमारा 90 डिग्रीज ही आएगा. तो थीटा और 90 माइनस थीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंड नाउ वी विल प्रूव कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होती है वो इक्वल होती है. सो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये हमारा पार्टिकल 1 के लिए. अगर हम पार्टिकल 2 देखें तो उसके लिए होगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी. तो इसको अगर हमने ब्रैकेट खोला तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी. ओके, so u square sine 180 minus any angle is same, so sine 2 theta over g. और यही हमारा r1 था. सो r1 इज इक्वल्स टू r2 आ गया और यही आपके क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के लिए जो रेंज है वो इक्वल है. तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड दिखाना है. तो अगर हमारी रेंज इक्वल होती है r1 इज इक्वल्स टू r2 है, अगर आप दोनों को इक्वेट करो, अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की ले ली 1 और सेकंड के लिए ली 2, तो r1 इज इक्वल्स टू r2 करोगे जब तो हमारा आ जाएगा u1 इज इक्वल्स टू u2 और हमने सिलेक्ट कर लिया u. नाउ हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे दोनों पार्टिकल का. फॉर फर्स्ट पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इज इक्वल्स टू 2u1 sin theta over g. For second particle t2 will be equals to 2u2 sin 90 minus theta over g. ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 2u2 cos थीटा ओवर g, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. ओके, अब इसे हमने फर्दर सोल्व किया तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट, सो t1 इंटू t2, तो ये हमारा आ जाएगा 2u1 sin थीटा ओवर g मल्टीप्लाई बाय 2u2 cos थीटा ओवर g. ओके, सो इसे हम अगर सोल्व करें आगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, अगर हमने लिखा 2u1 स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा ओवर जी स्क्वायर. नाउ 2u1 बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 2u1 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 ओवर जी और 2u1 बाई जी हमने बाहर ले लिया. ओके, so now we know that sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. तो इसको हम 2u1 sin theta 1 cos theta 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2u1 by g इंटू u1 by g इंटू sin 2 theta. ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं 2 by g इंटू u1 स्क्वायर sin 2 theta over g. अब u square sin 2 theta by g is r, so 2 by g into r. So t1 multiplied t2 will be proportional to r to the power 1. That is your answer. So option number A is correct. I hope you understood it well. All the best for your future.